क्या आप जानते हैं वो एक ताकत जो किसी को भी जीरो से एक हीरो बना सकती है? ना पैसा चाहिए, ना कोई बड़ा सपोर्ट और ना ही लक का सहारा। बस चाहिए एक अनस्टॉपेबल कंसंट्रेशन, वो फोकस जो किस्मत तक को झुका दे। आज हम बात करेंगे उस इनर पावर की जो आपके अंदर छुपा है, जिसे जगाकर आप खुद अपनी किस्मत के क्रिएटर बन सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। दी स्पोकन लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोचिए जरा, अगर आपको कोई कहे कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो क्या आप बिना सोचे जवाब दे पाएंगे? पैसा, रिश्ते, किस्मत? नहीं दोस्तों, असल में आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपके दिमाग की फोकस करने की काबिलियत। यस, आपकी कंसंट्रेशन पावर। और यकीन मानिए, जिस दिन आपने इस ताकत को पहचान लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। अब इमेजिन करो, अगर आप हर उस चीज पर पूरा ध्यान लगा पाते जिसे आप सच में हासिल करना चाहते हैं, तो क्या आज आप वही होते जहां अभी हैं? शायद नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन अपने दिमाग को कुछ देर के लिए भी एक जगह टिकाकर सोच नहीं पाते। कभी नोटिफिकेशंस का शोर, कभी दूसरों की बातें, तो कभी अपने ही नेगेटिव थॉट्स हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतिहास के सबसे सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन थी। उनकी कंसंट्रेशन पावर, वो जो चाहते थे उसी के बारे में डिनरा इंटेंसिटी के साथ सोचते रहते थे, और धीरे धीरे वही चीज उनकी रियलिटी बन जाती थी। अब सवाल यह उठता है, क्या यह कोई मैजिक है? बिल्कुल नहीं, यह एक प्योर साइंस है, एक ऐसी स्किल जिसे आप भी सीख सकते हैं और इसी शानदार कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन नाम की ये कमाल की किताब और दोस्त, ये कोई बोरिंग सेल्फ हेल्प थ्योरी नहीं है। ये बुक सीधा आपके माइंडसेट, आपकी हैबिट्स और आपकी विल पावर पर काम करती है। ये रिमाइंड कराती है कि आपके अंदर पहले से वो ताकत है जो किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकती है। बस एक शर्त है, आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाता है, तब आप इस दुनिया को भी अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस किताब की सबसे खास बात की। ये सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं देती, ये आपको एक्शन मोड में डाल देती है। ये सवाल करती है, क्या आप वाकई वह इंसान बनना चाहते हैं जिसकी हर दिन आप कल्पना करते हैं, या बस सोचते रहेंगे और वक्त आपकी आंखों के सामने से उड़ता रहेगा? इसमें दिए गए छोटे छोटे एक्सरसाइजेस, सिंपल टेक्निक्स और डीप इंसाइट्स आपको धीरे धीरे एक नए वर्जन में बदलने लगते हैं। वो वर्जन जो फोकस्ड है, डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ चुका है, जिसके पास क्लैरिटी है, और फिर पूरा यूनिवर्स भी उसकी मदद करने लग जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा है जिसे आप दिल से अचीव करना चाहते हैं, लेकिन बार बार भटक जाते हैं, तो दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अब वक्त आ गया है सिर्फ सोचने का नहीं, बल्कि पूरे फोकस के साथ एक्शन लेने का। चलो खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनाने की शुरुआत करते हैं। अभी से चैप्टर 1 कंसंट्रेशन फाइंड्स द वे। कभी आपने महसूस किया है, दिल से कुछ बहुत स्ट्रांगली चाहा हो, लेकिन जिंदगी बार बार आपको उलझनों में घसीट ले जाती है। रास्ते आपके सामने होते हैं, पर धुंधले मन कुछ करना चाहता है, पर दिमाग भटक जाता है। फैसले लेने होते हैं, पर क्लैरिटी गायब होती है। और फिर आप खुद से एक सवाल करते हैं, आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा मुझे वो जो मैं चाहता हूं? इसका जवाब सिर्फ एक वर्ड में छुपा है, कंसंट्रेशन। हां, वही ध्यान, फोकस, सेंटर्ड थिंकिंग। सुनने में सिंपल लगता है ना? लेकिन जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा कर जाते हैं, वो कोई सुपर ह्यूमंस नहीं होते। वो बस एक चीज में माहिर होते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से डीप कनेक्शन बनाने में। और ये कनेक्शन बनता है प्योर फोकस्ड कंसंट्रेशन से। चैप्टर 1 शुरू होता है एक ऐसे इंसान की कहानी से जो बिल्कुल ऑर्डिनरी है, ना कोई स्पेशल स्किल, ना कोई बड़ा रिसोर्स, लेकिन एक बात उसे खास बनाती है। उसे पता है कि अगर वो अपनी अंदर की शक्ति को जगा दे, तो कोई रास्ता नामुमकिन नहीं रहेगा। वो बार बार खुद से पूछता है, व्हाट इज द वे, हाउ डू आई मूव फॉरवर्ड? और जवाब उसे बाहर से नहीं, अपने अंदर से मिलता है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आंसर्स उन्हें बाहर मिलेंगे,
किसी इंसान से, किसी वीडियो से, किसी किताब से। लेकिन सच यह है कि जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी शांति से अपने दिमाग को किसी एक सवाल पर टिकाते हैं तो जवाब आपके अंदर से आता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त एक्टिव है। वो ऑब्जर्व करता है, रिकॉर्ड करता है, और जब आप गहरी सोच में जाते हैं तब वह आपको रास्ता दिखाता है। प्रॉब्लम यह है कि हम ध्यान लगा ही नहीं पाते। हर सेकंड हमारा माइंड इधर उधर भागता रहता है। आज क्या पहनना है, कल क्या होगा, किसी ने क्या कहा, इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है। इन सब फालतू ख्यालों के बीच असली सवाल, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे पाना है, कहीं दब जाते हैं। कंसंट्रेशन वही पुल है जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को जोड़ता है। जब आप बिना डगमगाए बार बार एक ही चीज पर ध्यान लगाते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस रास्ते को रियलिटी में बदलने लगता है। यह वैसा है जैसे आप अपने माइंड को एक लेजर बीम की तरह किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर देते हो और फिर वही लेजर हर अंधेरे को चीरते हुए रास्ता बना लेती है। लेकिन सस्पेंस यहां है, शुरुआत में आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आप कोशिश करते हो, सोचते हो, लेकिन रिजल्ट नजर नहीं आता और यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। सोचते हैं शायद यह रास्ता मेरे लिए नहीं है, लेकिन असली रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां आप रुकने का मन बनाते हैं। आपका माइंड आपके सवालों के जवाब तभी देगा जब आप सच्चे दिल से उसे सुनने की कोशिश करेंगे। और यह सुनना तब पॉसिबल है जब आप शांत हो, फोकस्ड हो और एक पॉइंट पर टिके रहो। शायद इसीलिए कुछ लोग साधारण हालातों से निकलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कंसंट्रेशन फाइंड्स द वे। अब जरा सोचिए, अगर आप आज से सिर्फ 10 मिनट रोज अपने एक गोल पर प्योर फोकस से ध्यान लगाना शुरू कर दें तो 10 दिन में शायद कुछ बड़ा ना बदले, लेकिन 30 दिन, 60 दिन बाद आपका माइंड धीरे धीरे सिग्नल्स भेजना शुरू करेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को। यह इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा करना है, और यहीं से शुरू होता है असली मैजिक। जब आपकी सोच सिर्फ सोच नहीं रहती बल्कि एक्शन में बदल जाती है, तो इस पहले अध्याय का एक ही संदेश है, रास्ता हमेशा होता है, लेकिन वो सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जो अपनी नजर टिकाकर उसे ढूंढते हैं। क्योंकि कंसंट्रेशन कभी धोखा नहीं देता, वह धीरे चलता है लेकिन सीधे मंजिल तक ले जाता है। चैप्टर 2 द सेल स्टार्ट सेल्फ डायरेक्शन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप दिल से चाहते हैं कुछ बदलना, सोचते हैं बस आज से बदल जाऊंगा, आज से डिसिप्लिन में रहूंगा, लेकिन कुछ ही घंटों में वही पुरानी हैबिट्स, वही पुराने डिस्ट्रैक्शंस, वही रिग्रेट्स वापस लौट आते हैं। तो क्या दिक्कत हम में है, या फिर हमें खुद को ड्राइव करना नहीं आता? अगर आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है अपने खुद के मास्टर बनो। सोचिए, आप एक सुपर फास्ट पावरफुल कार हो, लेकिन अगर उस कार का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में हो या वो बिना डायरेक्शन के भाग रही हो तो क्या होगा? यही हाल हमारी लाइफ का होता है। जब हमारा माइंड खुद के थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, हमारा माइंड किसी भी रैंडम थॉट के पीछे भागता है। कभी गिल्ट, कभी डर, कभी कंपैरिजन, कभी लालच, और हर बार हम उसी बहाव में बह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें खुद को कंट्रोल करना सिखाया ही नहीं गया। सेल्फ मास्टरी का मतलब है अपने इमोशंस, अपनी डिजायर्स और अपने रिएक्शंस पर कमांड होना। और यह कोई मैजिक नहीं है, यह एक डिसिप्लिन है जो बिल्ड होता है कंसंट्रेशन से। जब आप बार बार अपने माइंड को एक डायरेक्शन में लगाने की प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आप उन चीजों पर भी कंट्रोल पा लेते हो जो आज तक आपको कंट्रोल कर रही थी। जैसे किसी ने सही कहा है, द माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरेबल मास्टर। अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया तो वो आपको हर रोज इधर उधर भटकाता रहेगा, लेकिन अगर आपने उसे गाइड करना सीख लिया तो वही माइंड आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आज आप बस सपना देख सकते हो। हर इंसान के अंदर खुद को बदलने की पावर होती है, लेकिन वो पावर तभी बाहर आती है जब आप खुद को डायरेक्शन देना सीखते हो। यहां एक बड़ा सस्पेंस है, ये डायरेक्शन बाहर से नहीं आएगी। ना कोई टीचर, ना कोई गुरु, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको चला सकते हैं। वो बस इंस्पायर कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं,
पर असली स्टीयरिंग व्हील तो आपके हाथ में है। जब तक आप खुद उसे पकड़कर सही रास्ता तय नहीं करते, तब तक आप बस इंस्पिरेशन के एक एंडलेस लूप में फंसे रहेंगे। मोटिवेटेड, फिर डिस्ट्रैक्टेड, फिर गिल्टी और फिर से मोटिवेटेड। सेल्फ डायरेक्शन का मतलब है अब मैं खुद को चलाऊंगा। मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या सोचना है, किस पर ध्यान देना है और कब एक्शन लेना है। यह कंट्रोल आपको तभी मिलेगा जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, अपने थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने की, उन्हें स्टीयर करने की और सबसे जरूरी खुद से ईमानदारी रखने की। तो अगली बार जब आपका माइंड भटके, बस 1 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने दिमाग को चला रहा हूं या दिमाग मुझे? अगर जवाब अनकंफर्टेबल लगे तो समझ जाइए आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट वहीं से शुरू होता है जहां आप पहली बार खुद को पकड़ते हैं। चैप्टर 3, हाउ टू गेन व्हाट यू वांट थ्रू कंसंट्रेशन। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप दिल से कुछ चाहते थे, पूरी शिद्दत, फिर भी वह आपको नहीं मिला? और जब नहीं मिला तो आपने क्या सोचा? शायद किस्मत साथ नहीं थी, शायद मेहनत कम थी, या फिर रास्ता गलत चुन लिया था। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा कि शायद आप चाह ही नहीं पाए उस इंटेंसिटी से, जिस इंटेंसिटी से चाहना चाहिए था? जिस चीज को आप सच में पाना चाहते हैं वो तभी मिलेगी जब आप पूरी तरह से सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे। अब सुनने में यह सिंपल लगता है, फोकस करो, कंसंट्रेट करो, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है जैसे तेज धूप में पानी की एक बूंद को एक ही जगह टिकाए रखना। हम चाहते तो बहुत कुछ है, कभी पैसा, कभी प्यार, कभी पीस, लेकिन हमारा माइंड हर सेकंड किसी ना किसी और चीज की तरफ भागता रहता है। सोचिए, अगर आप एक रेडियो हैं तो आप हर वक्त अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर ट्यून हो रहे हो, कभी स्ट्रेस, कभी गॉसिप, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर। ऐसे में जिस फ्रीक्वेंसी पर आपकी सबसे बड़ी डिजायर है वो तो छूट ही जाएगी ना। कंसंट्रेशन वही ट्यूनिंग है जो आपकी पूरी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करती है। जब आप एक क्लियर गोल सेट करते हो, बार बार उसी गोल पर फोकस करते हो, इमेजिन करते हो, विजुअलाइज करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ विश करने से नहीं होगा। यह तब होगा जब आपकी सोच काश ऐसा हो जाए से बदलकर ऐसा होगा, मेन ट्रांसफॉर्म हो जाए जब आप रोज खुद को याद दिलाते हैं, मुझे यही चाहिए और मैं इसके लिए तैयार हूं। तब आपका माइंड उन रास्तों को दिखाना शुरू करता है जो पहले आपकी नजरों से बिल्कुल गायब थे। अगर आप सच में सक्सेस चाहते हो तो आपको हाफ हार्टेड डिजायर्स को छोड़ना पड़ेगा। आपको चूज करना होगा, एक चीज, एक ड्रीम, एक डायरेक्शन, फिर पूरी इंटेंसिटी से बिना डरे, बिना रुके उस पर फोकस करना होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, माइंड बार बार भटकेगा, अंदर से आवाजें आएंगी, क्या यह सच में पॉसिबल है? कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा? क्या मैं इसके लायक हूं? और यही आता है असली टेस्ट, क्योंकि कंसंट्रेशन सिर्फ दिमाग को टिकाए रखने का नाम नहीं है, यह है अपने डाउट से लड़ने की ताकत, डिस्ट्रैक्शंस को ना कहने की हिम्मत और हर दिन अपने ड्रीम को टॉप प्रायोरिटी देने का कमिटमेंट। जब आप बार बार ऐसा करते हो तो आपकी सोच से एनर्जी निकलती है और वही एनर्जी अट्रैक्ट करती है चीजों को, लोगों को, अपॉर्चुनिटीज को, आइडियाज को। जो आप चाहते हो वो आपके बहुत करीब है, बस अब तक आपका माइंड इधर उधर देख रहा था। अब उसे डायरेक्ट करना है, सीधा, साफ और फोकस्ड बनाना है, क्योंकि जब आप सच में कंसंट्रेट करते हो तब यूनिवर्स सिर्फ देखता नहीं, वह जवाब ही देता है। चैप्टर 4, द ट्रेनिंग ऑफ द विल टू डू। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप कुछ करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते? इरादा स्ट्रांग होता है लेकिन एक्शन नहीं हो पाता। मानो कोई अंदर से खींच रहा हो, रोक रहा हो, और फिर आप खुद से कहते हैं शायद मुझ में वह ताकत ही नहीं है। लेकिन सच में क्या आप में ताकत नहीं है, या फिर आपको अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर को ट्रेन करना नहीं आया? विल पावर कोई गिफ्ट नहीं है, यह एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है, स्ट्रांग बनाया जा सकता है। सोचिए, हर वो इंसान जिसे आप एडमायर करते हैं, जिसने कोई बड़ा गोल अचीव किया, जो मुश्किलों से टकराया, जिसने दुनिया में बदलाव लाया, उनमें एक चीज कॉमन थी, उन्होंने खुद को एक्शन लेने के लिए तैयार किया था।
चाहे मन करे या ना करे, क्योंकि फर्क वही डालता है। हम सब चाहते हैं आराम, कंफर्ट, आसान रास्ते, लेकिन जो लोग सच में कुछ बड़ा कर जाते हैं वो कंफर्ट से ऊपर उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी विल टू डू को ट्रेन किया है। जो भी काम आप करना चाहते हैं वह सिर्फ एक बार की मोटिवेशन से पूरा नहीं होगा, वो होगा डिसिप्लिन और प्रैक्टिस से। विल पावर तब पैदा होती है जब आप हर दिन खुद से छोटे छोटे वादे करते हैं और उन्हें निभाते हैं। जैसे आज मैं डिस्ट्रैक्शन से बचूंगा, आज मैं 10 मिनट सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचूंगा, आज मैं जो ठाना है वो पूरा करूंगा, चाहे मन करे या ना करे। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, माइंड रिबेल करेगा, आवाज आएगी, यार छोड़ो कल से शुरू करते हैं। और यहीं से असली टेस्टिंग शुरू होती है, क्योंकि विल पावर एक मसल की तरह है जो रेजिस्टेंस से ग्रो करती है। जितनी बार आप ना के बावजूद हां कहोगे, उतना ही पावरफुल बनता जाएगा। आपका अंदर का इंसान, याद रखिए, अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई सिस्टम, कोई किताब, कोई गुरु भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। यह आपकी लड़ाई है और जीत भी आपकी ही होगी। विल पावर का मतलब यह नहीं है कि आप कभी थकोगे नहीं। इसका मतलब है थकने के बाद भी उठना, गिरने के बाद भी चलना, हारने के बाद भी फिर से कोशिश करना। और यह तभी पॉसिबल है जब आप रोज अपने माइंड को डिसिप्लिन करते हैं, यह मानकर कि हर दिन एक मौका है अपनी विल टू डू को शार्पन करने का। हर छोटा डिसीजन, हर छोटी जीत आपके अंदर उस फायर को बढ़ाती है जो किसी भी ड्रीम को रियलिटी में बदल सकती है। तो आज से खुद से एक छोटा वादा कीजिए, मैं जो करना चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी विल पावर मेरी सबसे बड़ी ताकत है और मैं इसे हर दिन ट्रेन करूंगा। याद रखिए, आपका सपना जितना बड़ा है, आपकी विल उतनी ही मजबूत होनी चाहिए, और यह विल बनेगी आपकी प्रैक्टिस से, आपकी कंसिस्टेंसी से। चैप्टर 5, कंसंट्रेशन कैन ओवरकम बैड हैबिट्स। कुछ आदतें होती हैं जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को चुपचाप बर्बाद कर रही होती है। शुरुआत में यह छोटी लगती है, बस थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लिया, बस आज थोड़ा इग्नोर कर दिया, बस एक बार स्क्रॉल कर लिया। लेकिन धीरे धीरे यही छोटी छोटी बातें एक लत बन जाती है और फिर एक दिन एहसास होता है, मैं वो इंसान नहीं बन पा रहा जो मैं बनना चाहता था, सिर्फ इन हैबिट्स की वजह से। लेकिन तब तक वो आदतें हमारे अंदर गहरी जड़ें जमा चुकी होती हैं। छोड़ने की कोशिश करते हैं पर छूटती नहीं। कभी गिल्ट आता है, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी हेल्पलेसनेस, और फिर हम मान लेते हैं शायद मैं ऐसा ही हूं। लेकिन चैप्टर 5 एक बहुत सीधी और पावरफुल बात कहता है, आप जैसे हैं वैसे बने रहने की मजबूरी में नहीं है। आप बदल सकते हैं, और वो भी पूरी तरह। कैसे? सिर्फ एक चीज से, कंसंट्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे, भाई हैबिट्स कैसे कंसंट्रेशन से जाएंगी? तो जरा सोचिए, आपकी बुरी आदतें बनी कैसे? ध्यान से नहीं, डिफॉल्ट मोड में। आपने बार बार वही एक्शन रिपीट किया, बिना सोचे, बिना रोके, और वह आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया और धीरे धीरे वह आदत बन गई। तो अब उस आदत को हटाने का तरीका भी वही है, लेकिन उल्टा, अब आपको वही ध्यान, वही एनर्जी कॉन्शियसली एक नई आदत पर लगानी होगी। कंसंट्रेशन इज योर वेपन, आपकी वो मेंटल शक्ति जिससे आप खुद को हर उस मोड़ पर रोक सकते हैं जहां आप पहले हार मान लेते थे। हर बार जब आप किसी बुरी आदत के पास जाते हैं, वह एक टर्निंग पॉइंट होता है। अगर उस एक पल में आप खुद को होश में ला सके, अगर कुछ सेकंड के लिए रुककर सोच सके, क्या मैं सच में यही करना चाहता हूं, तो वही पल आपके पूरे फ्यूचर को बदल सकता है। लेकिन इसके लिए माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, फोकस को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। बुरी आदतें कोई राक्षस नहीं होती, वो बस पुराने ग्रूव्स होते हैं जिन पर आपका माइंड बार बार चलता है। और कंसंट्रेशन से आप उन ग्रूव्स को बदल सकते हैं जब आप रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं अपने थॉट्स पर, अपने एक्शंस पर, अपने ट्रिगर्स पर, तो आप अपनी ही प्रोग्रामिंग को रिसेट करने लगते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, आप फिसलेंगे, पछताएंगे, लेकिन अगर हर बार आप वापस आए, हर बार खुद को होश में लाएं, तो एक दिन वो बुरी आदत सिर्फ एक पुरानी मेमोरी बनकर रह जाएगी। हम अपनी सबसे गहरी आदतों को भी तोड़ सकते हैं अगर हम अपने माइंड को जागरूक रखना सीख जाएं। तो अगली बार जब आप किसी बुरी आदत की तरफ बढ़े, रुकिए,
गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वही इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब ना है तो वहीं से शुरुआत करें। हर बार 1 सेकंड का कॉन्शियस चॉइस धीरे धीरे पूरी हैबिट को मिटा सकता है। याद रखिए, बैड हैबिट्स आपकी कमजोरी नहीं है, अवेयरनेस उनका इलाज है और कंसंट्रेशन आपकी सबसे बड़ी औषधि। चैप्टर 6, कंसंट्रेट ऑन वेल्थ। क्या पैसा सिर्फ किस्मत से मिलता है, मेहनत से, या फिर वो सब कुछ उस माइंडसेट से जुड़ा है जिससे हम पैसा देखते हैं? चैप्टर 6 हमें एक ऐसा पर्सपेक्टिव देता है जो ज्यादातर लोग कभी सोचते भी नहीं। वेल्थ यानी धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वो सबसे पहले आता है सोच में, कंसंट्रेशन में। अब सोचिए, बचपन से हमें क्या सिखाया गया? पैसा बोलना अच्छा नहीं, पैसे के पीछे मत भागो। अमीर लोग लालची होते हैं और फिर हमसे यह उम्मीद की जाती है कि हम एक दिन सक्सेसफुल बनेंगे, रिच बनेंगे। कैसे? जब तक हमारा माइंड ही वेल्थ को एक नेगेटिव चीज की तरह देखता है, तब तक हम सबकॉन्शियसली खुद को उससे दूर रखते हैं। 5, जब तक आप पैसा पाने को लेकर गिल्ट, डाउट या हेजिटेशन महसूस करते हैं, तब तक आपका कंसंट्रेशन कभी वेल्थ पर टिक नहीं सकता, और जहां अटेंशन नहीं होता वहां ग्रोथ नहीं होती। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। वेल्थ को एक्सेप्ट करने के लिए आपको खुद से कहने की आदत डालनी होगी, पैसा बुरा नहीं है, पैसा मेरे लिए अच्छा है, मैं ईमानदारी से और क्लैरिटी के साथ बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं। चैप्टर 6 यह नहीं कहता कि सिर्फ सोचो और करोड़पति बन जाओ। यह कहता है सोचो राइट डायरेक्शन में पूरे फोकस के साथ, और फिर काम करो उसी विश्वास के साथ जब आप रोज वेल्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन फियर या शेम के बिना। तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नया मैसेज भेजते हैं, पैसा मेरे लिए वेलकम है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, मैं इसके लायक हूं, और यहीं से सब बदलना शुरू होता है। वेल्थ पाने के लिए सबसे जरूरी है मेंटल क्लैरिटी। मतलब आप क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? क्या आप उस डिजायर पर रोज फोकस कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप हर दिन 10 चीजों पर ध्यान लगा रहे हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। पर अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को एक क्लियर विजन बना लें और उसी पर रोज कंसंट्रेट करें, तो पूरा सिस्टम उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। आपके आइडियाज, आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस सब अलाइन हो जाते हैं। वेल्थ कोई दूर की चीज नहीं है, वो बस एक कंसंट्रेटेड थॉट की दूरी पर है। पर शर्त यह है, आप उसे सिर्फ चाहिए नहीं, उसे डेली कॉन्शियसली इमेजिन करें, उस पर फेथ रखें और उसके लिए रेडी भी रहें। तो अगर आज तक आपके माइंड में पैसे को लेकर कंफ्यूजन था, तो आज से उसे साफ कीजिए, क्योंकि पैसा सिर्फ जरूरत नहीं है। पैसा एक माध्यम है जिससे आप अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, और वह माध्यम आपको तभी मिलेगा जब आप खुद से कहेंगे, आई एम रेडी फॉर वेल्थ, आई एम फोकस्ड, आई एम ड्रिवन। क्योंकि याद रखिए, पैसा भाग्य से नहीं आता, वो ध्यान से आता है, और जहां कंसंट्रेशन है वहां अबंडेंस है। चैप्टर 7, कंसंट्रेशन। सो यू वॉन्ट फॉरगेट। कभी कभी हम किसी का नाम भूल जाते हैं, कभी कोई जरूरी काम, कभी कुछ ऐसा जो दिल से याद रखना था लेकिन रह ही नहीं पाया, और फिर खुद से कहते हैं, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता, पता नहीं क्यों दिमाग काम नहीं करता। पर क्या वाकई समस्या याददाश्त की होती है, या फिर अटेंशन की कमी की आप भूलते नहीं हैं? आप ध्यान नहीं देते। आज के दौर में हम सबके पास इंफॉर्मेशन की भरमार है, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रील्स, अपडेट्स, ईमेल्स, कॉल्स, लेकिन सबसे बड़ी कमी है मेंटल क्लैरिटी। हम सुनते हैं लेकिन अब्सॉर्ब नहीं करते, हम पढ़ते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि माइंड एक जगह टिकता ही नहीं। अगर आप मेमोरी इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो सुना है वह याद रहे, जो सीखा है वह काम आए, तो आपको कंसंट्रेशन डेवलप करनी होगी। अटेंशन वो गेट है जिससे होकर नॉलेज अंदर जाती है। अगर गेट ही खुला नहीं तो अंदर कुछ कैसे पहुंचेगा? अब सोचिए, जब आप किसी बात पर पूरी कंसंट्रेशन से ध्यान देते हैं तो वह बात आपको कितने समय तक याद रहती है? कई बार तो एक लाइन, एक सीन, एक वर्ड सालों तक दिमाग में बसा रहता है। क्यों? क्योंकि उस पल आप प्रेजेंट थे, आपका माइंड वही था। और यही है मेमोरी का असली सीक्रेट।
अगर आप भूलना नहीं चाहते तो आपको ऑब्जर्व करना सीखना होगा। सुनना नहीं, ध्यान से सुनना, देखना नहीं, पूरे होश के साथ देखना। जब आप माइंड को ट्रेन करते हैं कि वह हर मोमेंट में फुल्ली प्रेजेंट रहे, तो वही माइंड धीरे धीरे शार्प, क्लियर और डीप होने लगता है। आपका कंसंट्रेशन जितना गहरा होगा, आपकी मेमोरी उतनी मजबूत होगी। ये सिर्फ स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, ये लाइफ की हर चीज में काम आता है। क्योंकि क्लैरिटी सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, बल्कि समझने, चुनने और सही डिसीजंस लेने के लिए भी जरूरी है। कंसंट्रेशन कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। हर दिन जब आप कोई चीज पढ़ें तो खुद से कहें, मैं इस पर पूरी तरह ध्यान दे रहा हूं, मैं इसे अब्सॉर्ब कर रहा हूं। हर बार जब आप कोई बात सुने तो डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए और बस उस एक बात पर टिक जाइए। धीरे धीरे आपका माइंड एक्टिव होना शुरू करेगा, इंफॉर्मेशन रिटेन होने लगेगी, क्लैरिटी बढ़ेगी, कंफ्यूजन कम होगा और सबसे जरूरी, आप खुद को शार्प, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड महसूस करने लगेंगे। मेमोरी सिर्फ याद रखने की बात नहीं है, यह ध्यान से जीने की कला है। तो अगली बार जब आप कुछ इंपॉर्टेंट सुने, पढ़ें या समझे, अपने माइंड से कहिए, मैं ये भूलना नहीं चाहता और मैं इसे पूरे होश से याद रखूंगा। क्योंकि याद रखिए, माइंड वही याद रखता है जिसे आपने दिल से सुना होता है और जिस पर आपने पूरा कंसंट्रेशन दिया होता है। चैप्टर 8, कंसंट्रेट ऑन द हायर सेल्फ। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? क्या आपकी जिंदगी सिर्फ रोज की भागदौड़, पैसे कमाने और जीने तक ही सीमित है, या इसके पीछे कुछ और गहरा मकसद छिपा है? कोई हायर सेल्फ, कोई उद्देश्य, कोई बड़ी ताकत? चैप्टर 8 हमें इसी सवाल की ओर ले जाता है। यह सवाल हम अक्सर खुद से नहीं पूछते। हम दिनरा काम, लोगों, स्क्रीन और भागदौड़ में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब सब कुछ शांत हो जाता है तो कहीं ना कहीं दिल में एक आवाज उठती है, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता में जी रहा हूं? हर इंसान के अंदर 2 वर्षण होते हैं, एक जो हम दुनिया को दिखाते हैं और दूसरा वो जो हमारे अंदर गहराई में छिपा होता है। यही है आपका हायर सेल्फ, वो हिस्सा जो ना डरता है, ना भटकता है, जो जानता है कि उसका असली उद्देश्य क्या है। लेकिन यह हायर सेल्फ आसानी से सामने नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा मन हर समय नॉइज से भरा रहता है। दुनिया की बातें, दूसरों की उम्मीदें, फालतू की डिस्ट्रैक्शंस, ये सारी चीजें हमारी अंदर की आवाज को दबा देती है। और यहीं पर आता है कंसंट्रेशन का रोल। जब आप सिर्फ बाहरी लक्ष्यों पर नहीं, बल्कि अपने अंदर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब आप उस इनर वॉइस को सुन पाते हैं जो सालों से आपको कुछ कह रही थी। वो कहती है, तू इससे कहीं ज्यादा है, तेरे अंदर एक पर्पस है, एक एनर्जी है जो केवल तुझसे ही दुनिया में आ सकती है। जब आप रोज कुछ पल सिर्फ खुद पर ध्यान देते हैं, बिना किसी बाहरी शोरगुल, बिना फोन या किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो आप अपने हायर सेल्फ के करीब आने लगते हैं। आपको यह स्पष्टता मिलने लगती है कि आपको किस रास्ते पर चलना है, क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है और सबसे जरूरी कौन बनना है। कंसंट्रेशन केवल सफलता के लिए नहीं है, यह आपके सोल के लिए भी है। यही वह तरीका है जिससे आप खुद को सच में सुन पाते हैं। जब आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं तो निर्णय लेने में डर नहीं लगता। आप वैलिडेशन के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा पाने के लिए जीते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप तब दुनिया को वह दे पाते हैं जो केवल आप ही दे सकते हैं। चैप्टर 8 एक गहरी जागरूकता है, एक हल्का सा याद दिलाना कि आप केवल शरीर या मन नहीं है, आप एक पवित्र चेतना है जो इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आई है। लेकिन उस शक्ति को अनलॉक करने के लिए आपको रोज खुद से कनेक्ट करना होगा। हर दिन कुछ पल खुद को सुनने के लिए निकालिए। शांति में, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बस खुद पर ध्यान लगाइए। आज से ही एक छोटा सा कदम उठाइए। दिन में 5 से 10 मिनट केवल अपने साथ बिताइए, बिना किसी जजमेंट के, बिना गोल्स के। बस ध्यान धीरे धीरे आपके अंदर की क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और शांति आपके चेहरे, आपके काम और आपके सोचने के तरीके में दिखाई देने लगेगी। क्योंकि याद रखिए, जो सबसे ऊंचा वर्जन है वह पहले से आपके अंदर है। आपको बस उस पर ध्यान केंद्रित करना है, कंसंट्रेट करना है, बाकी सब अपने आप साफ होता जाएगा।
तो अब जब हमने इस किताब की आत्मा को समझ लिया है, एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी, यह आपके एक छोटे से निर्णय पर निर्भर करता है, आपकी कंसंट्रेशन पर। चाहे वह वेल्थ हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या खुद की ग्रोथ। अगर आपका ध्यान भटका हुआ है तो आपकी एनर्जी भी बन जाएगी। लेकिन अगर आप रोज थोड़ी देर अपने माइंड को केंद्रित करना सीख जाते हैं तो कोई भी गोल दूर नहीं रहेगा। ये किताब हमें यही सिखाती है। ग्रेटनेस फ्लैशी नहीं होती, वो धीरे धीरे बनती है। हर दिन जब आप डिस्ट्रैक्शंस को नकारते हैं, जब आप उस एक चीज पर टिके रहते हैं जो सच में आपको चाहिए, जब आप हर दिन खुद से वादा निभाते हैं, यही है द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। एक सीधी, सच्ची और जिंदगी बदलने वाली ताकत जिसे कोई भी सीख सकता है, अगर दिल से चाहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा काम जरूर करें। अपने अंदर की उस एक चीज पर ध्यान लगाइए जो आपकी असली पहचान से जुड़ी है। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द स्पोकन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों की बात नहीं करते, हम बात करते हैं आपकी जिंदगी की कहानी की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई किताब और वही पुरानी सच्चाई के साथ। आपकी जिंदगी आपकी कंसंट्रेशन पर चलती है। स्टे फोकस्ड, स्टे ट्रू और सबसे जरूरी, खुद से जुड़े रहिए। धन्यवाद।